हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विद स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए स्टैटिक जीके की क्लास करने वाले हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जीके के पार्ट में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 50 प्रश्नों में देखेंगे हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के और आपके कंप्यूटर के और साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखेंगे स्टैटिक जीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके के लगभग 20 से 25 प्रश्न होते हैं और स्टैटिक जीके में देखिए आपके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, महत्वपूर्ण पुरस्कार, महत्वपूर्ण त्यौहार, यह सब आपके टॉपिक आते हैं। तो आज की क्लास में इन 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर यह वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो इन तीनों टॉपिक के एक एक प्रश्न आएंगे। 3 प्रश्न आपका पक्का आने वाला है और इससे 6 नंबर आपका पक्का सिर्फ एक क्लास से होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आज की क्लास में वही प्रश्न करेंगे जो आपके सीधे सीधे भी एंट्रेंस एग्जाम में आ सके, जो इंपॉर्टेंट हों। तो देखिए सबसे पहला आपका है यहाँ पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। यहाँ पर कि उत्तराखंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहीं पर आप नोट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपी बीएड के 2021 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में है। इसके बाद देखेंगे मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, यह बीएड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पर आप नोट कर सकते हैं। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम राज्य में है। इसके बाद देखिए अगला है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी बीएड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पर नोट कर सकते हैं। यह केरल राज्य में है। इसके बाद देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान राज्य में, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यह देखिए बीएड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसके बाद देखिए अगला है शिकारी देवी अभ्यारण्य, हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यह देखिए बीएड के लिए इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम राज्य में है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है केवलादेव घाना पक्षी विहार है, राजस्थान राज्य में है। इसके बाद देखेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान, यह देखिए बीएड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में है। इसके बाद देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी बीएड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा भी गया है। तो कर्नाटक राज्य में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे दची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में है। इसके बाद देखिए सिमलीपाल यहाँ पे अभ्यारण्य उड़ीसा में है। मधुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। इसके बाद देखेंगे डाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट में आपका है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में, यह भी बीएड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहीं पर नोट कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे फिर से रिवीजन कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए आपका यहाँ पर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट में आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, केवलादेव घाना पक्षी विहार है राजस्थान में। इसके बाद देखिए आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक राज्य में। इसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट में आपका सीधा आ जाता है यहाँ पे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। इतने ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से कोई प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का आप 10 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपके पास नहीं है तो यह पेपर आप ले सकते हैं। 2011 से लेकर के 2023 तक का प्रीवियस ईयर पेपर है, पूरे 13 साल का आंसर की के साथ मिल रहा है और इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा, सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो बीएड में आपको निश्चित ही सरकारी सीट मिलेगी। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर परचेज कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर चेक करेंगे, एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स है और काफ़ी इजी है और बहुत इसमें कम ही है जो आपको पढ़ने हैं। मैन बुकर पुरस्कार पूछा जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार है, यह देखेंगे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कलिंग पुरस्कार है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे मैग्सेसे पुरस्कार है, सरकारी या जनसेवा के क्षेत्र में दिया जाता है।
ग्रेमी पुरस्कार है, यह बीएड में पूछा गया था। इसको कहीं पर नोट कर सकते हैं। जो ग्रेमी पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मिस वर्ल्ड है, यह सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। मिस यूनिवर्स है, यह भी सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। भारत रत्न है, असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्यकार को दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे अर्जुन पुरस्कार है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार है, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह देखिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट फिर से आपको एक बार रिवीजन करा दिया जा रहा है। इसमें देखिए मैन बुकर पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार है, विज्ञान के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार है, फिल्म के क्षेत्र में। 3 को नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट में आपका ग्रेमी पुरस्कार है, संगीत के क्षेत्र में। इसके बाद देखेंगे आपका नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार है, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, सिनेमा के क्षेत्र में। और जो भटनागर पुरस्कार है, विज्ञान के क्षेत्र में। और जो पुलित्जर पुरस्कार है, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रमुख त्यौहार है। यहाँ से भी प्रश्न आपके बीएड में कई बार पूछे गए हैं और यहाँ पर काफ़ी कम यहाँ पे त्यौहार है और इन्हीं में से कोई आपका रिपीट होता है। दुर्गा पूजा है पश्चिम बंगाल में, बिहू असम में। यूपी बीएड का 2019 का पेपर हुआ था, यही प्रश्न पूछा गया था। इंपॉर्टेंट कहीं पर नोट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। बिहू देखिए आपका यहाँ पे असम राज्य का त्यौहार है। इसके बाद देखिए पोंगल है, यूपी बीएड के 2020 में पूछा गया था, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे जो पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु राज्य का है। इसके बाद देखिए छठ है, छठ आपका बिहार का हो जाएगा। सरहुल है, झारखंड का हो जाएगा। इसके बाद देखिए ओणम है, ओणम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा गया। ओणम केरल राज्य का त्यौहार हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर स्टैटिक जीके को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टैटिक जीके की ई बुक की लिंक मिलेगी। आपको सिर्फ नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा और इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 15 रुपये में। इसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे प्रमुख पुरस्कार, नेशनल पार्क है, लोक नृत्य, पुस्तक लेखक हैं, ऐसे बहुत से टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा हैं, जो सब कुछ इस बुक में दिया गया है। तो इसको परचेज कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी। नाम मोबाइल नंबर फिल करना है, सिर्फ 15 रुपये का पेमेंट करना है और इसे आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तैयारी करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपके पास नहीं है तो इस प्रीवियस ईयर पेपर को ले सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना होगा, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।